प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जो इंतजार किसानों को था वही हुआ। ये रुपये 4,000 हाथों में देख सकते हैं। अगर ये प्रूफ नहीं होता तो किसी को यकीन नहीं होता। ये रुपये 4,000 नहीं, रुपयों की गड्डियाँ देखिए। ये किसान पैसा गिन रहे हैं। ये कोई आम किसान नहीं है, ये वही किसान है जिनके खाते में सरकार पैसे जारी कर रही है। प्रधानमंत्री किसान योजना 21-21 के रुपये 4,000 सरकार ने कर दिया फाइनल, सरकार ने कर दिया फैसला। यहाँ पर प्रूफ देखिएगा। अगर मैं आपको प्रूफ नहीं लेकर आता तो आप यहाँ पर यकीन नहीं करते। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आखिरकार वही हुआ जो था इंतजार। कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं। सरकार ने 21वीं किस्त जारी करने से पहले एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिन किसान का नाम लिस्ट में होगा हमारी सरकार उनके खाते में पैसे जारी करेगी, और जिन किसान का लिस्ट में नाम नहीं होगा हमारी सरकार उनके खाते में पैसे नहीं जारी करेगी। अब तय आपको करना है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो चलिए हम बताते हैं कि आपको क्या करना है, और आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको क्या जांचना है, जिससे आपको कन्फर्म हो जाए कि अगले 24 घंटे बाद सरकार जब 21वीं किस्त की राशि जारी करेगी तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, आपके खाते में पैसे आएगा। क्योंकि हर 4 महीने पर सरकार जारी करती है पैसे। प्रधानमंत्री किसान योजना जो भारत सरकार खुद इसको चलाती है, आज 6 साल से लगातार किसानों के बीच में बना हुआ है, और ये राशि किसानों को हर 4 महीने पर आता है। 4 महीने के अंतराल पर किसानों को जारी किया जाता है। अब तक किसानों को इसका लाभ यानी कि 20 बार मिल चुका है। अब किसान 21वीं किस्त का इंतजार वो भी लगातार बेसब्री से कर रहे हैं। अगर आप उन सब किसानों में से आते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार आप लोग लिस्ट में नाम देख लीजिए। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का राशि आपको मिलेगा। पीएम किसान योजना की शुरुआत साल 2019 फरवरी के माह में हुआ था। अब तक 6 साल से अधिक बीतने वाला है, जो कि लगातार किसानों के बीच में चर्चा बना हुआ है, और लगातार किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है। 21वीं किस्त का इंतजार करोड़ों किसान कर रहे थे। 21वीं किस्त का लाभ किसानों को मिल चुका, बल्कि 5 राज्यों को नहीं, केवल 4 राज्यों के किसानों को मिला है। कौन से राज्यों को मिला है चलिए जानते हैं। पहला राज्य उत्तराखंड के लोगों को मिला है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू। यहाँ के किसानों को लाभ इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ के किसानों को सरकार ये राशि जो जारी की है, मतलब यहाँ के लोग कि बाढ़ यानी प्राकृतिक आपदाओं के कारण परेशान थे। यहाँ पर बाढ़ भूस्खलन ऐसा आया था जिससे गरीब किसानों को खाने के भी पैसे नहीं थे। इसके लिए सरकार यहाँ के लोगों को एडवांस में 21वीं किस्त जारी आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर सरकार ने ऐसा किया। अचानक से कार्य आ गया जिसके कारण सरकार किसानों को 21वीं किस्त की राशि जारी कर दी बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए सबसे पहले जो हमने बताया था कि आखिर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो क्या करना होगा, अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो क्या करना होगा, आपको इन दोनों के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपका नाम लिस्ट में रहता है भाई साहब तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हालांकि आपको बिंदास रहना है। लिस्ट में नाम है तो पैसा आ जाएगा, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको कुछ ज़रूरी कदम उठाने हैं। जैसे कि अगर आपने केवाईसी नहीं किया था, या अगर आपने अपने बैंक डिटेल्स या खाते से जुड़ी कोई कमियां की हों, कोई गलतियां की होंगे, इसके कारण आपको शायद 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इन गलतियों को सुधार लेना है। और 21वीं किस्त से जुड़ा अगर आपको कोई मन में सवाल है, और भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। और नाम कैसे चेक करना है, कई लोगों के मन में सवाल है, तो आपको 5 चीज़ करना है। सबसे पहले देखिए, पहला काम, आप भारत के किस राज्य के हैं, दूसरा आपका ज़िला क्या है, तीसरा आपका तहसील क्या है, चौथा आपका ब्लॉक क्या है, पांचवा आपके गांव का क्या नाम है, छठवां आपका क्या नाम है। आप कमेंट कर दीजिए या तो वीडियो देख लीजिए। अगले वीडियो में आपको हम दिखा देंगे जिन लोग कमेंट करेंगे, और जिन लोग कमेंट नहीं करेंगे मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। मैं आपको जो भी वीडियो बताता हूं अपने गाँव के भाषाओं में, अपने देहात के भाषाओं में बताता हूँ, और अपने गाँव देहात के भाषाओं में आपको समझाता हूँ। चलिए अब आपको हम जो बताए थे, जिससे मैंने बताया था कि नाम चेक करना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा। आपको दोस्तों नाम चेक करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं लगेगा, जो हमने बताया वही लगेगा। केवाईसी करते हैं तो अपने पास आधार नंबर तैयार रखिए। और दोस्तों अगर आप केवाईसी करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। सरकार ने 3 ऑप्शन के माध्यम से केवाईसी अनिवार्य किया है, चेहरे के माध्यम से, आधार के माध्यम से
साथ ही दोस्तों इन तीनों के माध्यम से आप केवाईसी कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप कर सकते हैं, जो कि करोड़ों किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक किसान है, मैं समझता हूँ, मैं आपका अपना छोटा भाई हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना ज़रूरी है कि मैं जितना आपको क्या बता सकूँ। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि नाम कैसे पता करना है, जो आप लोग के जान। आप सभी किसान भाइयों, आप सभी अन्नदाताओं को मैंने वादा किया था कि लिस्ट में नाम चेक करने के लिए और मैंने आपको केवाईसी करने के बारे में दिखाऊंगा। आ गया वो समय। चलिए यहाँ पर हम पीएम किसान लिखते हैं, लेकिन हमें पहले केवाईसी करना है तो हम पीएम किसान ई केवाईसी लिखते हैं। जिस हम पीएम किसान ई केवाईसी लिखते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आने के बाद केवाईसी के बाद यहाँ पर एक आता है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए आपको नहीं, गलती से अगर एलिजिबिलिटी चेक हो जाता है तो यार परेशान मत होइए, क्योंकि पीएम किसान एक भारत सरकार का है, यानी भारत सरकार इसका हैंडल करती है और भारत सरकार इसका संचालन करती है, तो दिक्कत नहीं होगा। इस पर क्लिक करना है सबसे पहले ऑप्शन पर। यहाँ पर आना है, यहाँ पर आधार नंबर डालना है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको आधार नंबर डालना है। जब आप आधार नंबर डाल देंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है सर्च का, ये सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। आधार नंबर डालने के बाद सर्च के आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उसी मैसेज, उसी OTP को आप यहाँ पर लाके दर्ज कर दीजिए। जब आप यहाँ पर लाके दर्ज कर दीजिए भाई साहब, तो आप बिंदास हो जाइए, आपको ये राशि मिल जाएगी। यानी कि अगर आप केवाईसी हो गया तो राशि खाते में आ गई, केवाईसी नहीं हुआ तो राशि नहीं आई। सबसे मेन काम जो है केवाईसी का, बहुत से लोग केवाईसी करने के बारे में जानते नहीं है, तो मेरा मतलब है आपको समझाना। भाई साहब मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका कोई वो नहीं हूँ, मेरा जो काम है आपको समझाना, मैं आपको समझा रहा हूँ। समझना ना समझना आपका ज़रूरत है। देखिए हो गया। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आधार केवाईसी पर, सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल पर मैसेज आएगा, उसी मैसेज को यहाँ पर लाके दर्ज करेंगे और हमारा ई केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। यहाँ पर लिखे आ जाएगा योर केवाईसी सक्सेसफुली, हिंदी में लिखा रहेगा तो सफलतापूर्वक केवाईसी किया जा चुका। आप लोग समझ चुके होंगे कैसे क्या होगा, मैं दोनों जानकारी आपको दे दिया हूँ। अब यहाँ पर जो बात मुद्दे की आती है नाम चेक करने के लिए, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिखा पीएम किसान ई केवाईसी, वहाँ पर हम लिखते हैं पीएम किसान बेनी यानी ई, उसके बाद NE, उसके बाद लिखते हैं F, उसके बाद लिखते हैं बेनिफिशियर। हमें लिखना बेनिफिशियर, यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि देखिएगा यहाँ पर हमने बेनिफिशियर लिखा। तो यहाँ पर आने के बाद 5 चीज़ें मांगता है, जो कि यहाँ पर देखिएगा। सर्वप्रथम बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के हैं, जो कि यहाँ पर देखिएगा। तो सर्वप्रथम भारत के राज्य पे यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाते हैं। जब नीचे की तरफ आते हैं तो केवाईसी के बारे में यहाँ पर लिखा ई केवाईसी, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर केवाईसी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नीचे आते हैं तो एक ऑप्शन लिखा जो मैं आपको दिखा देता हूँ बेनिफिशियल लिस्ट का, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करते हैं, हमने आपको पहले जो बताया वही चीज़ मांग रहा है। सबसे पहले भारत के किस राज्य के हैं, जिला क्या, तहसील क्या, ब्लॉक क्या, गाँव का क्या नाम है, ये 5 चीज़ आप लोग सही ढंग से देखिएगा। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका जिला, आपका तहसील, आपका ब्लॉक, आपके गाँव का क्या नाम है। तो यहाँ पर इन 5 चीज़ों को मैं सही ढंग से कर रहा हूँ। राज्य के ऑप्शन पर पहले क्लिक करूँगा, राज्य यहाँ पर चॉइस करूँगा। डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, जिला चॉइस करूँगा। सब डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके तहसील भरूँगा। ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करके ब्लॉक भरूँगा। विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करके गाँव भरूँगा। यहाँ पर क्लिक करता हूँ और नीचे की तरफ आता हूँ। जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा जो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, जो कि आप लोग देखिए। यहाँ पर क्या लिखा, उत्तर प्रदेश में, इस पर क्लिक करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का ऑप्शन आता है, नीचे की तरफ आता हूँ। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा सिद्धार्थनगर, इस पर चॉइस कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता है तहसील में, तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है ब्लॉक के बाद गांव का ऑप्शन में, इस पर क्लिक करता हूँ। गेट रिपोर्ट यानी मेन रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, मेन रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ, ये देखिए आपके सामने बढ़ गया और इस पर क्लिक करता हूँ, जो कि यहाँ पर आ जाता हूँ। ये भी एक गाँव आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, आप लोगों को देखा। अब यहाँ पर दोस्तों लोगों के मन में एक सवाल है, सर्वे नंबर। तो सर्वे नंबर का मतलब इसके नीचे जो भी नाम होगा, जितने नंबर पर आपका नाम होगा उसी को सर्वे नंबर बोला जाता है। फार्मर नेम मतलब इसके नीचे आपका जो नाम होगा उसी को फार्मर बोलना। जेंडर मतलब आपकी मेल है फीमेल है, ये दिखाई देगा। मैं यहाँ पर आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आखिर आपको कैसे अपना नाम पता करना है। प्रधानमंत्री किसान योजना में अगर आप लोग नाम चेक करना चाहते हैं तो जो मैंने जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया, जिस तरह बताया, यही तरीका आसान है और बहुत ही आसानी से आप लोग लिस्ट में नाम पता कर सकते हैं। जब एक बार आपका लिस्ट में नाम होगा तो किसान योजना की 21वीं किस्त आज जारी हो या कल जारी हो, आपको पैसा मिल जाएगा। एक बात और बता दूं, आजकल सोशल मीडिया पर आप लोग कई खबरें देखेंगे जिसमें बताया जा रहा है सिर्फ 2 घंटे बाद, सिर्फ 5 घंटे बाद, अगले 24 घंटे बाद, छठ पूजा के बाद, दिवाली के पहले, धनतेरस के पहले, यही सब आप लोगों ने सोशल मीडिया पर अनेक जानकारियाँ देखा होगा। लेकिन आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर सरकार की तरफ से ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, यानी कि सरकार ने अभी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है। जब पीएम किसान योजना का पैसा जारी होने वाला रहेगा तो करीब 1 सप्ताह पहले
यानी एक हफ्ता पहले आपको सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट दिखाई देगा। वहाँ पर साफ शब्दों में लिखा रहेगा, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझा देता हूँ। अगर नवंबर के 10 तारीख को जारी होना है तो वहाँ पर लिखा रहेगा 9 यानी दिसंबर के पहले। अगर वैसे तो दिसंबर के पहले जारी ही नहीं होगा, लेकिन नवंबर में अगर जारी होना है तो तारीख लिखा रहेगा, साल 2025 लिखा रहेगा। जिस स्थान से पैसा जारी होना होगा उस स्थान का नाम लिखा रहेगा, पूरा बाकायदा डिटेल से लिखा रहेगा, जो कि बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को दिखाई देगा और आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन साल 2019 के बाद अगर कोई किसान खेत खरीदा है तो पीएम किसान योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान